Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. आज से हम मॉडल वर्ब सीखना चालू करेंगे। मॉडल वर्ब क्या होती है दोस्तों? मॉडल वर्ब एक्सुलरी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों, जो मॉडल वर्ब होता है वो एक सहायक क्रिया यानी कि एक्सुलरी वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ मिलकर पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या फिर हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं, नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, एडवाइस यानी कि सलाह और ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता को प्रकट करती हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों मॉडल फॉर एबिलिटी यानी कि क्षमता बताने वाले मॉडल्स। एबिलिटी मीन्स पावर, स्किल और कैपेसिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी का अर्थ होता है किसी काम को करने की क्षमता या हुनर। कैन कैन हमारा फर्स्ट मॉडल है जो दिखाता है पावर, स्किल और कैपेसिटी को। यूजुअली टॉक अबाउट जनरल एबिलिटी इन प्रेजेंट यानी कि सामान्य रूप से जो वर्तमान में किसी की एबिलिटी है उसको दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पावर यानी कि शक्ति। द मशीन कैन लिफ्ट हैवी लोड्स यानी कि जो मशीन है वो क्या कर सकती है? भारी लोड्स को उठा सकती है। तो उठाने की जो पावर है मशीन में उसको दिखाने के लिए हमने कैन का प्रयोग किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और उनके पास जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है मेन की, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगला सेंटेंस है वह अपने गुस्से पर काबू पा सकता है। ही कैन कंट्रोल हिज एंगर यानी कि उसमें इतनी क्षमता है या कह सकते हो इतनी पावर है कि उसे कितना भी गुस्सा आ जाए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है। अगला है दोस्तों स्किल या हुनर। वह 3 भाषाएं बोल सकती है यानी कि भाषाएं बोलना यानी कि स्पीक करना। सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस यानी कि जो लैंग्वेज बोलने की उसका जो कौशल है वो यह है कि वो 3 लैंग्वेजेस अलग अलग बोल सकती है। मैं गिटार बजा सकता हूँ। आई कैन प्ले द गिटार यानी कि मेरे अंदर वो कौशल या हुनर है कि मैं गिटार बजा सकता हूँ। कैपेसिटी, दिस रूम कैन अकोमोडेट 50 पीपल्स यानी कि इस कमरे की क्षमता है कि कम से कम इसमें जो 50 लोग हैं वो आसानी से आ सकते हैं या समा सकते हैं या रह सकते हैं। द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मानव मस्तिष्क बहुत सारी जानकारी क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। यानी कि ये कैपेसिटी होती है यानी कि क्षमता होती है एक ह्यूमन ब्रेन की। अगला है मेंटल एबिलिटी। ही कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्विकली। वह जटिल विचार जल्दी से समझ सकता है। यानी कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है यानी कि जो मानसिक क्षमता है यानी कि उसमें इतनी बुद्धि है कि वह किसी जटिल समझ आइडिया को जल्दी से जल्दी समझ सकता है। आई कैन रिमेम्बर फेस इजीली। मैं चेहरों को आसानी से याद रख सकता हूँ। यानी कि मेरे अंदर वो मेंटल एबिलिटी है कि मेरा माइंड किसी के भी एक बार मिलने के बाद उसका फेस याद रख सकता है। फिजिकल एबिलिटी, शी कैन रन 5 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग। वह बिना रुके 5 किलोमीटर दौड़ सकती है। यानी कि उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है, शारीरिक क्षमता है, वो बताती है कि वह 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकती है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स अलोन। मैं यह डिब्बा अकेले उठा सकता हूँ। तो जो मेरी फिजिकल एबिलिटी है यानी कि मेरे अंदर इतनी शारीरिक क्षमता है कि मैं इस बॉक्स को अकेला उठा सकता हूँ। अब बात करते हैं कुड की। शोइंग पावर, स्किल, कैपेसिटी अबाउट पास्ट एबिलिटी यानी कि पास्ट की पावर, स्किल, कैपेसिटी, एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का प्रयोग होता है। जहां पर हमने कुड कैन का इस्तेमाल किया
वहीं पर अगर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर, पास्ट स्किल और पास्ट कैपेसिटी को दर्शाएगा। जैसे कि पावर शक्ति, ही कुड लिफ्ट वेरी हैवी वेट्स इन हिज यूथ, यानी कि वो जब वो जवान था तब उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो भारी वजन उठा सकता था। द इंजन कुड जनरेट हाई पावर, इंजन अधिक शक्ति पैदा कर सकता था। यानी कि पास्ट में कोई इंजन था जब वो नया नया था तो उसमें इतनी कैपेसिटी या शक्ति थी कि वह ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकता था। स्किल या हुनर, सी कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एट द एज ऑफ 10, जब वह 10 साल की थी तब वह धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकती थी। यानी कि पास्ट में जब वो 10 साल की थी तब उसमें ये हुनर था। आई कुड ड्रॉ ब्यूटीफुल स्केच अर्लियर, मैं पहले सुंदर चित्र बना सकता था। यानी कि पहले मेरे अंदर इतना स्किल था कि मैं अच्छे अच्छे स्किल्स स्केचेस यानी कि चित्र बना सकता था। कैपेसिटी या क्षमता या योग्यता, दिस हॉल कुड अकोमोडेट 100 of people, यह हॉल सैकड़ों लोगों को समा सकता था। यानी कि इस हॉल में 100 लोग रह सकते थे। द ओल्ड कंप्यूटर कुड स्टोर लिमिटेड डेटा, जो पुराना कंप्यूटर था वो सीमित डेटा यानी कि लिमिटेड डेटा जिसकी एक लिमिट थी उतना ही डेटा संग्रह कर सकता था। मेंटल एबिलिटी, ही कुड अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इजीली, वह कठिन अवधारणाओं आसानी से समझ सकता था। यानी कि उसमें इतनी मेंटलिटी थी, यानी कि उसकी जो ब्रेन पावर थी वो इतनी थी कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकता था। आई कुड मेमोराइज लॉन्ग आंसर की, यानी कि मैं लंबे आंसर याद कर सकता था। अगला है फिजिकल एबिलिटी, सी कुड रन 10 किलोमीटर विदाउट रेस्ट, वह बिना आराम किए 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी। अगला है आई कुड रन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड, मैं बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता था। तो दोस्तों, ये जितनी भी कैपेसिटी, फिजिकल एबिलिटी, मेंटलिटी या स्किल या पावर दिखाया गया है फूड से, यह पास्ट में हो, मतलब किसी बंदे में, किसी वस्तु में या किसी मेल फीमेल आप कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें पास्ट में वो एबिलिटी थी कि वो ये चीजें कर सकता था। लेकिन एक सरकमटेंसेस आपको दिया हुआ मिलेगा कि वो किस वक्त ये कर सकता था। जैसे कि जब वह जवान था तो वह 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकता था। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, एक सरकमटेंस दे दिया कि जब वो जवान था तब उसके अंदर वो एबिलिटी थी, लेकिन अब वो शायद 50 वर्ष का हो गया है या 60 वर्ष का हो गया है, अब उसमें वो बात नहीं रही। यानी कि वह अब 5 किलोमीटर शायद दौड़ सकता है, अगर कोशिश करे तो दौड़ सकता है, लेकिन अभी वो जवान नहीं है, उसकी एज हो गई है, इसलिए वह शायद 5 किलोमीटर दौड़ सके। लेकिन जब वो यूथ था यानी कि जवान था तब वो 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो दोस्तों, कुड के सेंटेंसेस एबिलिटी दिखाने के लिए पास्ट में या स्किल को, स्किल पावर कैपेसिटी दिखाने के लिए आपको ऐसा सेंटेंस या ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। अगला है दोस्तों, वॉज एबल टू, वर एबल टू, शोइंग पावर स्किल एंड कैपेसिटी। जहां पर हमने कुड का इस्तेमाल किया पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, उसी तरीके से पास्ट एबिलिटी को हम वॉज एबल टू या वर एबल टू के साथ दिखा सकते हैं। वॉज किसके साथ लगता है दोस्तों? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वर किसके साथ लगता है दोस्तों? यू, वर, दे और प्लूरल नाउन के साथ। पावर की बात करते हैं, वह अकेला भारी पत्थर उठाने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू लिफ्ट द हैवी स्टोन अलोन, इंजन अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम सक्षम था। द इंजन वॉज एबल टू जनरेट
हाई पावर। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट एबिलिटी को या पास्ट स्किल को, कैपेसिटी को वैसे ही दिखाया जा रहा है जैसे कुड में दिखाया गया है। लेकिन कुड के साथ और इसमें एक फर्क होता है कि कुड जो होता है वो एक सरकमटेंसेस के आधार पे बताता है कि उसमें वो क्षमता थी। लेकिन वॉज एबल टू और वर एबल टू में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अगला है स्किल या हुनर। शी वॉज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली आफ्टर प्रैक्टिस। अभ्यास के बाद वह दारा परवा अंग्रेजी बोलने में सक्षम थी। आई वॉज एबल टू रिपेयर द कंप्यूटर माई सेल्फ। मैं खुद कंप्यूटर ठीक करने में सक्षम था। दोनों ही सेंटेंसेस में किसी की स्किल बताई गई है कि उसमें ये स्किल थी। तो दोस्तों, कुड में और इनमें क्या अंतर है कि कुड में कोई एबिलिटी पास्ट में थी, अब वो शायद नहीं है। लेकिन वॉज एबल टू और वर एबल टू के साथ पास्ट एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाया जाता है या कौशल को दिखाया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि अब प्रेजेंट में वो चीज नहीं की जा सकती। तो यही फर्क होता है। कैपेसिटी, क्षमता या योग्यता। द होल वॉज एबल टू अकोमोडेट ए लार्ज क्राउड। होल बड़ी संख्या में भीड़ को समायोजित करने में सक्षम था। द ब्रिज वॉज एबल टू कैरी हैवी व्हीकल्स। पुल भारी वाहनों को ढोने में सक्षम था। मेंटल एबिलिटी। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्विकली। वह समस्या जल्दी से समझने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू मेमोराइज द एंटायर स्पीच। मैं पूरा भाषण याद करने में सक्षम था। फिजिकल एबिलिटी। सी वॉज एबल टू कंप्लीट द रेस डिस्पाइट इंजरी। यानी कि चोट के बावजूद वह दौड़ पूरा करने में सक्षम थी। दे वर एबल टू क्लाइम द माउंटेन सेफली। वे सुरक्षित रूप से पहाड़ चढ़ने में सक्षम थे। तो देखो दोस्तों, हमने तीन मॉडल वर्ब देखे, कैन, कुड और वॉज एबल टू और वर एबल टू। तो दोस्तों, जो कैन होता है वो प्रेजेंट को दिखाता है, कुड पास्ट को दिखाता है, वॉज एबल टू और वर एबल टू भी पास्ट को ही दिखाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, कुड के साथ एक सरकमटेंसेस दिया जाएगा कि कौन सी वो कंडीशन थी जब वह पास्ट में कर सकता था। लेकिन वॉज एबल टू और वर एबल टू के साथ कोई कंडीशन देना अनिवार्य नहीं होता। वो सीधे सीधे बताते हैं कि पास्ट में ये एबिलिटी थी और प्रेजेंट में भी शायद हो सकती है। लेकिन कुड में सरकमस्टेंसेस में ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि पास्ट में वो एबिलिटी थी, लेकिन अब वर्तमान में वो अब शायद इसे नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि चोट के बावजूद वह दौड़ पूरा करने में सक्षम थी। अगर हम इसे वॉज एबल टू के साथ बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज ये काम नहीं कर सकती, बल्कि पास्ट में उसमें ये एबिलिटी थी कि वो चोट होने के बावजूद भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ सकती थी। लेकिन कुड से अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें हमें सरकमटेंसेस देना पड़ेगा कि जब वह जवान थी तो वह चोट के बावजूद दौड़ पूरा करने में सक्षम थी। तो दोस्तों, दोनों में इतना ही फर्क होता है। अब बात करते हैं भविष्य की क्षमता के बारे में, यानी कि इनफॉर्मल फ्यूचर एबिलिटी। किसके बाद, किसके साथ, कैन के साथ। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा, क्या आप मेरी मदद इस भारी मशीन को उठाने में कर सकते हैं। तो आपने कहा, आई कैन लिफ्ट दिस मशीन। मैं उठा सकता हूँ इस मशीन को, लेकिन टुमारो, कल। लेकिन कल, यानी कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, लेकिन कल करूंगा। औपचारिक रूप से कहने का मतलब, जब हम कोई अनऑफिशियल कंडीशन को दिखाते हैं, जैसे कि मेरा और मेरा फ्रेंड, तो हम दोनों, यहाँ पे कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अगर वो मुझसे कहे कि क्या तुम ये क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व कर सकते हो, तो उस पहले मैं सोचूंगा कि कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन अगर मेरे में ये योग्यता नहीं है कि मैं एट ए टाइम यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ,
तो मैंने उससे कहा, माय डियर फ्रेंड, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ लेकिन कल करूँगा, क्योंकि कल तक मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर लूंगा और प्रिपरेशन के बाद इस काम को कर दूंगा। ही कैन कंट्रोल द सिचुएशन लेटर। वह बाद में स्थिति को संभाल सकता है। यानी कि मान लो एक स्कूल में वे पढ़ते हैं और दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो गई, तो एट ए टाइम उसमें शायद इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दोनों ग्रुप के अंदर कंट्रोल कर सके, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे तो उनके बीच जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व वो बाद में करके उन दोनों की जो लड़ने की जो कारण है उसको समझकर दोनों को समझा सकता है कि देखो, ऐसा नहीं करते हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं और आप लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यानी कि आई कैन कंट्रोल द ही कैन कंट्रोल द सिचुएशन लेटर। वह बाद में स्थिति को संभाल सकता है। इसी तरह स्किल की बात करते हैं दोस्तों। वह अगले हफ्ते मंच पर प्रदर्शन कर सकती है। सपोज करो आपका फेयरवेल पार्टी है 10 दिन बाद कॉलेज में, तो वहां पर एक एंकर की जरूरत है जो कि मंच के ऊपर एंकरिंग कर सके। तो वह क्या कर सकती है, नेक्स्ट वीक इस काम को कर सकती है। यानी कि वह पहले अपने आप को पहले तैयार करेगी और फिर वो मंच पर प्रदर्शन करेगी। कैपेसिटी देखते हैं दोस्तों। उससे पहले एक सेंटेंस और, आई कैन टीच यू इंग्लिश आफ्टर सम प्रैक्टिस। मैं कुछ अभ्यास के बाद तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। देखो दोस्तों, प्रेजेंट में मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं किसी को इंग्लिश सिखा सकूं, लेकिन शायद मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता है कि कौन सी तरीके से पढ़ाऊं। तो मैंने किसी को अल्टीमेट दिया, देखो स्टूडेंट, आपको इंग्लिश पढ़नी है तो मैं आपको 10 दिन बाद अभ्यास करके इस चीज को पढ़ा सकता हूँ। कैपेसिटी, दिस हॉल कैन होल्ड 500 पीपल टुमारो। सपोज करो कोई हॉल है दोस्तों, उसमें काफी सारा फर्नीचर रखा हुआ है और हमें जरूरत है कि 500 लोग इस हॉल में पार्टी कर सकें। तो मैंने कहा कि मैं कल तक इसको तैयार कर दूंगा कि 500 लोग इसमें आराम से पार्टी कर सकते हैं। यानी कि मैं उस फर्नीचर को बाहर निकाल दूंगा, तब ये एबल हो जाएगा 500 पीपल को होल्ड करने के लिए। दिस सिस्टम कैन हैंडल मोर यूजर नेक्स्ट मंथ। यह सिस्टम अगले महीने और उपयोगकर्ताओं को संभाल सकता है। मान लो दोस्तों, आपके पास एक नेटवर्क है कंप्यूटर का जिसमें 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादा आने लग गए, तो स्टूडेंट ने शिकायत की कि सर हमें तो बारी ही नहीं मिल रही कि हम कब प्रैक्टिस करें। तो मैंने उनको बताया, ठीक है, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कंसीडर करके कल तक लैब में 2-4 कंप्यूटर और लगाकर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा। मेंटल एबिलिटी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय इवनिंग। मैं शाम तक यह अध्याय समझ सकता हूँ। यानी कि मेरे अंदर जो कैपेसिटी है कि मैं इसे सीख तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों। इसी तरह फिजिकल एबिलिटी, सी कैन रन 5 किलोमीटर आफ्टर ट्रेनिंग। यानी कि अगर वह ट्रेनिंग करे तो वह 5 किलोमीटर दौड़ सकती है। आई कैन कंप्लीट द वर्क टुमारो। मैं कल यह काम पूरा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये जितने भी कैन के यूज हमने फ्यूचर के लिए देखे, इनमें सरकमटेंसेस यानी कि परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी जिसके आधार पर जो टाइम बता दिया गया कि अगर ये इस टाइम तक मैं ये चीज कर सकता हूँ। यानी कि आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है, जो भी है, वो फ्यूचर में इस काम को करने में सक्षम होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी दे दी जाएंगी जैसे कि ट्रेनिंग के बाद, अभ्यास के बाद, तो हम कैन का यूज करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए। अगर हम
कैन का यूज न करके नहीं करते। अक्सर हम कैन का यूज फ्यूचर एबिलिटी के लिए नहीं करते। उसके लिए आता है विल बी। यानी कि विल बी का प्रयोग शोइंग फ्यूचर पावर, स्किल और कैपेसिटी। यानी कि जहां जहां पर हमने कैन का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए देखा, वहीं पर हम विल बी एबल टू लगा सकते हैं, जो कि ज्यादातर कंसिडर किया जाता है। फ्यूचर पावर, भविष्य की शक्ति। द न्यू मशीन विल बी एबल टू लिफ्ट हैवियर लोड। नई मशीन भारी वजन उठाने में सक्षम होगी। यानी कि जो पुरानी मशीन है वो इतना लोड उठा नहीं रही है, लेकिन हम नई मशीन लगाएंगे जिससे कि यह नई मशीन ज्यादा लोड उठा सके। फ्यूचर स्किल दोस्तों, सी विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आफ्टर प्रैक्टिस। यानी कि प्रैक्टिस के बाद उसमें जो हुनर है इंग्लिश बोलने का, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे कि वो फ्लुएंट स्पीक कर सकती है। फ्यूचर कैपेसिटी, दिस हॉल विल बी एबल टू अकोमोडेट 500 पीपल। यानी कि यह हॉल 500 लोगों को समाहित करने में सक्षम होगा। यानी कि हॉल की मरम्मत चल रही है या हॉल को एक्सटेंड किया जा रहा है, जिससे कि वो फ्यूचर में 500 लोगों को अकोमोडेट कर सकेगा। फ्यूचर एबिलिटी, यानी कि मेंटल मेंटल एबिलिटी। ही विल बी अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इजीली। यानी कि उसमें कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद इतनी क्षमता होगी कि वह कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकेगा। सपोज करो दोस्तों, अभी मैं 5 साल का हूँ और मैं तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मैं जटिल 10वीं की अगर कोई मुझे एक्सरसाइज दे दे तो मैं कैसे करूँगा उसे। तो वही बात है कि वह जब 10वीं में हो जाएगा तो वो आराम से इसको सॉल्व कर सकेगा। फ्यूचर एबिलिटी, आफ्टर रिकवरी सी विल एबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट। यानी कि रिकवरी ठीक होने के बाद वो एबल हो जाएगी कि विदाउट, तब बिना किसी सहारे के वो चल सके। तो दोस्तों, जो फ्यूचर एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, स्किल होता है, मेंटल एबिलिटी होती है या फिजिकल एबिलिटी होती है, तो इन सबको फ्यूचर में दर्शाने के लिए विल बी एबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। बट इन माइनर केसेस वी कैन यूज कैन। अब बात करते हैं कुड की, पोलाइट एबिलिटी। यानी कि मान लो आपके अंदर कुछ क्षमता थी पास्ट में कुछ करने की, या फिर आप आज भी वो कर सकते हो, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप वो चीज करना चाहते हो, तो आप उसे पोलाइटली कह सकते हो कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि पावर, पोलाइट, आई कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स फॉर यू इफ यू लाइक। अगर तुम चाहो तो ये भारी बक्सा मैं आपके लिए उठा सकता हूँ। यानी कि किसी को पोलाइटली बोला कि अगर देखो माय डियर फ्रेंड, अगर आपसे ये हैवी बॉक्स नहीं उठ रहा है तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। ही कुड हैंडल द सिचुएशन कामली। वह स्थिति को शांति से संभाल सकता है। यानी कि मैंने कहा कि अगर आपकी लड़ाई हो गई है, कोई बात नहीं, वो आपके डिस्प्यूट को आसानी से शांति से समझा सकता है। आप दोनों चाहे कितना भी आर्ग्यूमेंट करें, वो अब टेम्पर नहीं होगा, बल्कि शांत रहेगा और आपकी स्थिति को समझकर आप दोनों में जो डिस्प्यूट हुआ है उसे दूर करेगा। स्किल, शी कुड एक्सप्लेन द टॉपिक वेरी क्लियरली। मान लो कि मैं एक टीचर हूँ इंग्लिश का, किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने कहा माय डियर फ्रेंड कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वह जो मैडम है, जो मैथ की मैडम है, वो तुम्हें अच्छे से ये समझा सकती है। यानी कि मैंने उस बच्चे से बहुत ही पोलाइटली ये चीज कही। इसी तरह बात करते हैं कैपेसिटी की। दिस हॉल कुड अकोमोडेट ए लार्ज ऑडियंस। मान लो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि कल फेयरवेल पार्टी है और 500 बच्चे आ सकते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल से बहुत ही पोलाइटली कहा, सर, दिस हॉल कुड अकोमोडेट ए लार्ज ऑडियंस। यानी कि यह हॉल बड़ी संख्या में
लोगों को आराम से समझ सकता है। अगला है दोस्तों मेंटल एबिलिटी। आई कुड अंडरस्टैंड योर कंसर्न। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। मान लो कोई बंदा है, उसकी उसकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो थोड़ी वीक है, और इस कारण से उसे परेशानी हो रही है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने में। तो मैंने उससे कहा, माय डियर, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर भी सकता हूँ। तो कुछ ऐसा सेंस आएगा, सी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। ये वही बात हो गई दोस्तों जो मैंने पीछे बताई थी, कि कोई टीचर है, वो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन मुझ में वो एबिलिटी नहीं है। फिजिकल एबिलिटी, ही कुड रन द मैराथन ऑफ विद ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के साथ वह मैराथन दौड़ सकती है। यानी कि मैंने कहा कि वह जो लड़की है, अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए तो वो मैराथन दौड़ सकती है। आई कुड कैरी द बैग फॉर यू। मैं आपके लिए बैग उठा सकता हूँ। मान लीजिए मेरे फ्रेंड को मैं रिसीव करने गया स्टेशन पर, तो उसके पास जो बैग था वो थोड़ा सा हैवी था, और वो मुझसे काफ़ी एज में छोटा था, जिस कारण से वो बैग नहीं उठा सकता था। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए ये बैग उठा सकता हूँ, माय डियर फ्रेंड। तो उससे बहुत ही पोलाइटली कहा कि मुझ में इतनी फिजिकल एबिलिटी है कि मैं इस हैवी हैवी बैग को आपके लिए उठाकर ले जा सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे कैन, कुड, विल बी एबल टू, वॉज, वर एबल टू, फॉर कैपेसिटी, पोलाइटनेस, एटसेट्रा के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। धन्यवाद।